एप्लीकेशंस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहते हैं जी कैलकुलेटेड गेस को, जबकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होती है कि अगर आप एक इवेंट को गिवन रख लें उसकी प्रोबेबिलिटी को, और उसकी कंडीशन के अंदर रहते हुए या उसकी प्रोबेबिलिटी के अंदर रहते हुए दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को देखें, तो वो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अब आम रोजमर्रा की लाइफ में इसे इस्तेमाल करके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम क्या फायदे उठा सकते हैं, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जी 70% जो दोस्त हैं, चले आपके दोस्त जो हैं फर्ज करें वो चॉकलेट को पसंद करते हैं, इसका मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी है आपके फ्रेंड्स की कि वो चॉकलेट को पसंद करते हैं वो कितनी आएगी, 70%, या इसे मैं 0.7 कह सकता हूँ, ठीक है। और 35% जो आपके दोस्त हैं वो क्या पसंद कर रहे हैं जी, लाइक कर रहे हैं चॉकलेट को भी और स्ट्रॉबेरी दोनों को, ठीक है। इसका मतलब कि मैं यूं कहूँगा कि चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी दोनों को पसंद करने वाले कितने परसेंट है मेरे दोस्त या आपके दोस्त, वो कितने आ रहे हैं इसमें, 35%, यानी 0.35, ठीक है जी। अब इसमें पूछा ही क्या जा रहा है हमसे, या हम क्या चीज देखना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ दोज हु लाइक चॉकलेट आल्सो लाइक स्ट्रॉबेरी, यानी कि हम स्ट्रॉबेरी की तो देखना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो स्ट्रॉबेरी को लाइक कर रहे हैं, ठीक है, वो गिवन ये है कि वो चॉकलेट को भी लाइक कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज की हमने प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी। यहाँ पर मैं एक करेक्शन कर लेता हूँ, मैंने बी लिख दिया था, मैंने यहाँ पर इवेंट जो सी है, सी फॉर चॉकलेट रखा है और एस फॉर स्ट्रॉबेरी रखा है, ठीक है। तो एस फॉर स्ट्रॉबेरी, तो देखें इसमें हम बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही फाइंड कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब हम ऐसा देंगे कि हम ये देखेंगे, अच्छा वो लोग जो दोनों को पसंद कर रहे हैं, ठीक है, यानी स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट दोनों को पसंद कर रहे हैं, इनकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और इसका कंपैरिजन हम करेंगे उन लोगों के साथ या उस परसेंटेज के साथ जो लोग चॉकलेट को पसंद करते हैं, ठीक है, चूंकि गिवन हम चॉकलेट रख रहे हैं तो चॉकलेट के साथ इसका कंपैरिजन होगा। तो 0.35% है, मतलब सॉरी 0.35 जो आंसर आया है, जो कि 35% है, डिवाइडेड बाय 70%, ठीक है, 0.70। तो यहाँ से अगर हम इसे कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर से चलें देख लेते हैं कि अगर 0.35 को डिवाइड कर दिया जाए 0.70 से तो आंसर 0.5 आता है, 0.5, या इसे हम 50% भी कह सकते हैं। यानी इससे हमें बात पता चल रही है कि जो हमारे 50% दोस्त हैं वो अगर स्ट्रॉबेरी को पसंद करेंगे तो वो मतलब चॉकलेट को ऑलरेडी वो पसंद कर रहे हैं, ठीक है। मतलब चॉकलेट को जो पसंद कर रहे हैं दोस्त हमारे, वो स्ट्रॉबेरी को भी पसंद करते हैं, उनकी परसेंटेज कितनी आ रही है हमारे पास, वो 50% आ रही है। अब इसी तरह एक और जो है डेली लाइफ की एग्जांपल जो है अभी हम देखते हैं जी। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो इसमें इस तरह से है कि फर्ज करें एक प्लेयर है या आप हैं जो अभी फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं है, ठीक है, और आप गोलकीपर बनना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं वापस ज्वाइन करूं, गोलकीपर बनूं, लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये कोच पे डिपेंड कर रहा है कि वो कौन है, ठीक है। अगर फर्ज करें सैम कोई पर्सन है, ठीक है, अगर वो कोच होंगे तो आपके गोलकीपर बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है जी, 0.5%। तो देखें इसमें अगर आप देखें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ रही है, यानी कि सैम को हम गिवन रख रहे हैं, सैम अगर कोच होंगे तो तब आप, यानी यहाँ पे मैं यू लिख देता हूँ कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है कि आप गोलकीपर होंगे वो कितनी है, 50% है, ठीक है जी, या इसे मैं 0.5 कह सकता हूँ। इसी तरह अगर एलेक्स अगर ये कोच हो, ठीक है, तो आपके गोलकीपर बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है जी, वो 30% है। तो यहाँ पे मैं एलेक्स भी लिख देता हूँ, ठीक है जी, और ये कितनी बन रही है, 30%, या इसे मैं 0.3 भी कह सकता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैं एक इंफॉर्मेशन ये बताई जा रही है कि सैम इज कोच मोर ऑफन अबाउट 6 आउट ऑफ एवरी 10 गेम्स, यानी कि जो सैम की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि दो बंदे हैं, अब इसमें भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी की बात आ रही है कि जो सैम है उनकी जो प्रोबेबिलिटी है कोच बनने की वो कितनी है जी, 6 आउट ऑफ 10, यानी जिसको मैं 60% कह सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यूं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कोच, COACH कोच, ठीक है, सैम, वो कितनी है जी, वो है 60%। इसका मतलब कि फिर 40% जो है वो किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, वो आएगी एलेक्स की, ठीक है।
कि वो कोच हों, इनकी आ गई 40%। ठीक है, चूंकि सम ऑफ टोटल जो प्रोबेबिलिटी होता है वो, या टोटल प्रोबेबिलिटी जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, 100% होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जी क्या प्रोबेबिलिटी या कितने परसेंट चांस है कि आज आप गोलकीपर बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस सारी बात को अगर आप रखें जहन में, ठीक है, तो हमें एक बात पता चल रही है कि मैच स्टार्ट होने से पहले अगर हम देखें तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। ठीक है, या सैम कोच होंगे या एलेक्स होंगे। दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो, इसकी 0.4 आ रही है, इसकी 0.6 आ रही है सैम की। ठीक है, अब सैम अगर बनते हैं कोच तो आपको 50% चांस देंगे गोलकीपर बनने के, यानी 50% चांस है यस, यस मीन कि आप आज गोलकीपर हैं, और 50% चांस है कि नो के, कि आप गोलकीपर नहीं भी बन सकते। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एलेक्स अगर है, ठीक है, कोच, तो उधर से भी दो बातें बन रही हैं कि अगर आप मतलब सॉरी अगर एलेक्स जो है वो कोच होंगे तो आपके गोलकीपर बनने के जो चांस है वो 30% है। ठीक है, और फिर 70% चांस होंगे नो के। तो देखें, हमें चूंकि ये चीज देखनी है कि हमने इस चीज की प्रोबेबिलिटी देखनी है कि आज हम गोलकीपर बनेंगे या नहीं। ठीक है, इसका तो यस की प्रोबेबिलिटी हमने देखनी है। तो यहाँ पर भी अगर जो हमारे पास कंसेप्ट आ रहा है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही आ रहा है कि अगर मैं देखूं कि मैं इस चीज को यूं देख रहा हूं कि जी जो प्रोबेबिलिटी है कि जो सैम, ठीक है, कोच हो और मैं जो गोलकीपर, ठीक है, या आप गोलकीपर हैं, ठीक है, और गिवन ये कि सैम जो है वो कोच हो, ये कैसे हम निकाल सकते हैं? हम लेंगे जी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारे पास है मतलब कि आप गोलकीपर भी हों, ठीक है, और साथ में सैम कोच भी हों, ठीक है, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम। ठीक है, ये आप इस तरह से मतलब इसको लिखेंगे। ठीक, ये आपको बात समझ आ गई। और सेम यही चीज आप बना सकते हैं एलेक्स के लिए। ठीक है, मतलब सेम रिजल्ट आप एलेक्स के लिए सैम की जगह एलेक्स लिख देंगे। तो ये हमारे पास यूं बनती है बात कि अगर आप यूं बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी आप इस चीज की देखें कि आप गोलकीपर हैं, ठीक है, और एंड सैम अगर जो है वो कोच हो, तो ये आंसर किसके इक्वल आएगा कि अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम को इस नंबर से, जिसमें प्रोबेबिलिटी ये आप रख रहे हैं कि सैम गिवन है कोच और आप गोलकीपर होंगे, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आप इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकाल सकते हैं। अब देखें हमारे पास क्या आंसर आएगा। अब इस चीज का कि सैम कोच हो वो 60% चांस है, और जब सैम कोच होंगे और आपको वो रखते हैं तो 50% चांस है, यानी 0.5 टाइम्स 0.6 जो कि बनता है कितना, 30%। यानी 30% चांस इस चीज के हैं कि आप गोलकीपर हो और सैम जो है वो क्या हो जी, कोच हो। इसी तरह इसी से मैं अब बता देता हूँ आपको कि इस चीज का अगर हम देखें कि जो एलेक्स हैं वो मतलब कोच हो और आप गोलकीपर हो तो 0.4 टाइम्स 0.3, तो ये 0.12 बनता है। ठीक है, इस बात को मैं थोड़ा सा स्क्रीन के साइड पे लिख देता हूँ। ठीक है, चलें यहाँ पर लिख देते हैं कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी कि आप गोलकीपर हो, ठीक है, मैं एक यू खाली लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, और एलेक्स जो है वो कोच हो, तो इस चीज का आंसर आ रहा है 0.12। तो इसका मतलब कि आज जो इस चीज की हम प्रोबेबिलिटी देखने जा रहे हैं कि आप जो है गोलकीपर हो, ठीक है, गोलकीपर हो, उसके कितने चांस हैं जी, वो हमारे पास किसका आएगा कि हम दोनों प्रोबेबिलिटी को जो है वो ऐड कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर स्पेलिंग्स में अगर कोई गलती हो तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। तो 0.3 और 0.12 दोनों ऐड हो तो 42% चांस बन रहे हैं, और 58% चांस बन रहे हैं कि आप आज गोलकीपर नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसको हम कैसे अपनी रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करते हुए फायदे उठा सकते हैं, या उससे जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो निकाल सकते हैं।